स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में स्टूडेंट्स जो कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इन प्रश्नों में से 1 नंबर के प्रश्न आने की अत्यंत संभावना है। यानी कि स्टूडेंट्स इन प्रश्नों में से 1 नंबर का पक्का प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी चैनल पे हम इसी प्रकार की नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर के आते हैं। तो स्टूडेंट्स चलती है स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सीधा प्रश्नों की और। प्रश्न नंबर 1, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग के एकल का खिताब किसने जीता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हमारी कई वीडियो के अंदर ऐड किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा ले स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन इस बार परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, खडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ में, बी, अलवर में, सी, जैसलमेर में, डी, सीकर में। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर में। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हमारी वीडियोस के अंदर काफ़ी बार लिया जा चुका है, तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़ में। अर्थात झालावाड़ में राजस्थान के झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के अंदर लगभग सभी क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही शामिल किया गया है। तो प्रत्येक प्रश्न को स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ें और उस क्वेश्चन को जरूर से याद करें। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इसी वीडियो से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल पे कुछ ही समय पश्चात एक क्विज भी अपलोड की जाएगी, तो उस क्विज में भी आप जरूर से पार्टिसिपेट करें। तो स्टूडेंट्स इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम नम है? ऑप्शन नंबर ए, हाड़ौती, बी, मेवात, सी, ढूंढाड़, डी, बागड़। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, हाड़ौती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी विक्षोभ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने आपको कई बार इस वीडियो के अंदर बता चुके हैं स्टूडेंट्स की इस वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स हम हर एक प्रश्न के बारे में बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप सभी को एक बार में ही बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, आपको उस कमेंट का रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका का पट्टी फैली हुई है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, नागौर में। अर्थात नागौर जिले में बांका की पट्टी फैली हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। अर्थात बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, टंक नाम मुद्रा प्रचलन की जानकारी कहाँ से मिलती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, देलवाड़ा का लेख से। अर्थात देलवाड़ा लेख से हमें टंक नाम मुद्रा प्रचलन की जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, बुजकला शिलालेख प्राप्त कहाँ से हुआ है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर से। अर्थात बुजकला शिलालेख हमें जोधपुर से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, समोली शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है?
जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए उदयपुर से, अर्थात समौली शिलालेख हमें उदयपुर से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11 स्टूडेंट्स, भ्रमर माता का लेख कहाँ से मिला है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, अर्थात भ्रमर माता का लेख हमें छोटी सादड़ी अर्थात जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है वहाँ से हमें इस लेख के बारे में जानकारी मिली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12 गंगाधार लेख की कौन सी भाषा है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी उर्दू, सी फारसी, डी संस्कृत। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी संस्कृत, अर्थात गंगाधर लेख की जो भाषा है स्टूडेंट्स वह संस्कृत भाषा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13 गंगाधर का लेख कहाँ से मिला है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी झालावाड़ से मिला है, अर्थात गंगाधर का जो लेख है अर्थात गंगाधार का जो लेख है वह स्टूडेंट्स हमें झालावाड़ से मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14 बड़वा स्तंभ लेख कहाँ से मिला है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 12 जिले से, अर्थात 12 जिले से हमें बड़वा स्तंभ लेख मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15 नानसा यूप स्तंभ लेख कहाँ से मिला है? अर्थात कहाँ का है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16 घोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ से। तो स्टूडेंट्स इन शिलालेखों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इन प्रश्नों के अंदर से आप सभी को 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य अपने एग्जाम्स के अंदर मिलेगा स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चनों को जरूर से पढ़ें स्टूडेंट्स और आगे वीडियो के अंत तक जरूर जाएं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे की वीडियो में लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17 भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी घोसुंडी शिलालेख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 18 हाल ही में प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक का निधन हो गया है, यह वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए शेषाद्री, बी डकवर्थ लुईस, सी विजय भटकर, डी लैरी टेस्लर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी लैरी टेस्लर। तो स्टूडेंट्स आप सभी से हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो कि इसके ऑप्शन नंबर बी में है। तो स्टूडेंट्स डकवर्थ लुईस वैज्ञानिक को किस कारण जाना जाता है, अर्थात उनके किस खोज के कारण जाना जाता है? आप सभी हमें इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं स्टूडेंट्स। इससे स्टूडेंट्स आपके इस एक क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी और साथ में स्टूडेंट्स हमें कमेंट के माध्यम से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 19 राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 20 उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 नेपाल देश से मिलती है, अर्थात उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश से मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 21 उत्तर प्रदेश की राज्य विधान परिषद में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 100 सदस्यों की संख्या है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हमारी वीडियोस के अंदर काफ़ी बार रिपीट किया गया है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 22 डीजल लोकोमोटिव कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ें स्टूडेंट्स। डीजल लोकोमोटिव कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 23 उत्तर प्रदेश में किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे भी आप जरा गौर फरमाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर शामिल है। तो स्टूडेंट्स
इस क्वेश्चन के भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नलकूप द्वारा, अर्थात उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर, सॉरी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में टेक्निकल खराबी होने के कारण स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पिन किए हुए कमेंट को देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी के किनारे, अर्थात अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो साथ ही स्टूडेंट्स कल के वीडियो के अंदर भी अयोध्या के बारे में एक क्वेश्चन को वीडियो के अंदर लिया गया था। तो स्टूडेंट्स उसके अंदर ये पूछा गया था कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की ऊंचाई को कितना रखा जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी। तो स्टूडेंट्स अगर आप कल वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स उस वीडियो के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स उस वीडियो को एक बार ज़रूर से देखें। तो स्टूडेंट्स आप सभी से पूछना चाहेंगे, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अयोध्या के राम मंदिर की ऊंचाई को कितना रखा जाएगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत देश के अंदर चौथा स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? अर्थात मतलब उत्तर प्रदेश में होने वाली सर्वाधिक नकदी फसल कौन सी है? जिसका सही आंसर स्टूडेंट्स आप सभी को पता ही है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल जो है स्टूडेंट्स वो है गन्ना, अर्थात इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, गन्ना फसल महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, बलिया, अर्थात उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो है बलिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा किस जिले में स्थित है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी इस बार की परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये परमाणु संयंत्र के बारे में काफ़ी चर्चा में रहा है 2021 के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी आप अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर शामिल करें। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा किस जिले में स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, फिरोजाबाद नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, चूड़ियाँ बनाने के लिए, अर्थात फिरोजाबाद नगर चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और स्टूडेंट्स अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों वाली वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पे अपलोड की जाती है। तो किसी भी वीडियो को मिस ना करने के लिए स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 31, भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश, सी, राजस्थान, डी, बिहार। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है और साथ ही स्टूडेंट्स सर्वाधिक गन्ना उत्पादन भी उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं उत्तर प्रदेश जिले से। तो स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश राज्य से। तो स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चनों को एकदम ध्यान से पढ़ें और इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखें, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए भोक्सा, बी थारू, सी संथाल, डी जारवा। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी थारू, अर्थात उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह थारू है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 33, सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आगरा में, बी मेरठ में, सी बुलंदशहर में, डी इटावा में। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए आगरा में। तो स्टूडेंट्स सुलह कुल उत्सव जो है वह आगरा के अंदर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 34, इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी कन्नौज, अर्थात इत्र नगरी के नाम से कन्नौज शहर मशहूर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 35, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज में, अर्थात उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 36, राजपूताना में राठौड़ राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जालोर, डी मंडोर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी मंडोर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 37, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण, सी उत्तर पूर्व, डी पश्चिम। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम, अर्थात राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 38, राजस्व मंडल का कौन सा अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा रहता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी पटवारी, अर्थात राजस्व मंडल का जो पटवारी अधिकारी है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 39, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किस शासक ने करवाई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज ने, अर्थात ग्वालियर प्रशस्ति की रचना मिहिर भोज शासक ने करवाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 40, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 3034 वर्ग किलोमीटर, अर्थात राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किस शासक को चौहान वंश का आदि पुरुष माना जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए वासुदेव चौहान को, अर्थात वासुदेव चौहान को चौहान वंश का आदि पुरुष माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 42, संतों का शिखर किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर को, अर्थात संतों का शिखर गुरु शिखर को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हमारी वीडियोस के अंदर कई बार रिपीट किया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़ें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226 के तहत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 44, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हमारे वीडियोस के अंदर काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है। तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी कोटा, अर्थात राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कोटा में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 45, पुष्कर मेला कब भरता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी कार्तिक माह में, अर्थात कार्तिक माह में पुष्कर मेला भरता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 46, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी श्री गंगानगर में, अर्थात राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले में चलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 47, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम को फरजंद की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी?
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हमारी वीडियोस के अंदर काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम को फरजंद की उपाधि किस मुगल शासक के द्वारा दी गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, अकबर शासक के द्वारा मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम को फरजंद की उपाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 48 अर्थात प्रश्न नंबर 48, फूलडोल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, शाहपुरा अर्थात भीलवाड़ा के शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 49, मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी को, बी, रूपा रेल नदी को, सी, घग्गर नदी को, डी, मेज नदी को। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, घग्गर नदी को अर्थात घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 50, मुंतखब उल तवारीख में किस युद्ध का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए, जालोर का युद्ध, बी, रणथंभौर का युद्ध, सी, हल्दीघाटी का युद्ध, डी, सिवाना का युद्ध। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, हल्दीघाटी का युद्ध। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से स्टूडेंट्स गौर लगा करके अर्थात ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को पढ़ें। और साथ ही स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को पढ़ने के साथ साथ अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी वीडियो के अंदर से एक ना एक क्वेश्चन को आपके एग्जाम के अंदर सीधे के सीधा पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के इस वीडियो को ज़रूर आप बार बार रिपीट करके ज़रूर देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर से आप सभी 1 नंबर का काम पक्का कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही स्टूडेंट्स कुछ ही समय पश्चात इस वीडियो के जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों के आधार पर एक क्विज अपलोड की जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तभी क्विज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है स्टूडेंट्स तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जल्द ही रिप्लाई दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।